नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि प्यार का एक प्रकार है जब आपका प्यार सर चढ़ करके बोलता है, आपका प्यार एकाकी हो जाता है। अब थोड़ा इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। जब तुम्हारा प्यार एकाकी हो जाए, जब तुम्हारा प्यार एक तरफा हो जाए, था नहीं, पहले तो दोनों तरफ से था। जब तुम्हारा प्यार एक तरफा हो जाए, एक तरफा का संदर्भ है कि अब सिर्फ तुम प्यार करते हो। पहले तो दोनों करते थे, अब सिर्फ अकेले तुम बचे हो। इस यात्रा में, जिस यात्रा में दो लोग चले थे साथ साथ, जिस यात्रा में दो लोगों ने आगाज किया था, जिस यात्रा में दो लोगों ने एक अंजाम तक पहुंचने की कस्में खाई थी, जिस यात्रा में दो दिल, दो जिस्म एक जान बनने की व्यवस्थाओं को आगाज किया गया था, उस यात्रा में आज तुम अकेले पड़ गए हो। अगर इस यात्रा में तुम छले से लगे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने तुम्हारे साथ छल कर लिया हो, ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारे अंदर से तुमको ही निकाल लिया गया हो। मान लो इस प्रकार से जब आपका एहसास बनने लगे कि तुम्हें तुमसे किसी ने जुदा कर दिया है, जब आपको ये लगने लग जाए कि कोई ऐसी शर्त सामने रख दी गई है जो पूरी की ही नहीं जा सकती, एक अजीबोगरीब शर्त। वो एक सॉन्ग है, उसकी कुछ पहली लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण लाइन है। सॉन्ग का संबंध सॉन्ग से नहीं है, उसकी लाइनिंग से है, उसकी फीलिंग से है, उसके संवेदनाओं से। हम उनके हो न सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी, प्यार हमारा हो न सका। हम तुम्हें खरीद न सके, तुम्हें पा न सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी। ऐसी कीमत, ऐसी चीज मांग ली गई जो संभव नहीं था। ऐसे ऐसे सामने शर्तें रख दी गई, सब शर्तों को मानने के बावजूद भी अगर आपका प्यार आपका नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसी शर्त रख दी गई जो हो ही नहीं सकती, संभव नहीं हो, उसके बावजूद तुम प्रयत्नशील हो, तो तुम्हें कैसे इस व्यवस्था को मजबूत किया जाए। हमने इस विषय को बहुत समय तक रिसर्च किया, आज आपके सामने साझा कर रहा हूँ। हमारे सामने ऐसे कई सारे केसेस आए, जिसमें से एक दो केस बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चौंका देने वाले हैं। मतलब मैं कोई भी चीज ऐसी आपके सामने साझा नहीं करता हूं जिससे किसी का पर्सनल कोई भी चीज सार्वजनिक हो जाए, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की पर्सनल जानकारी साझा हो जाए। मैं वो चीज साझा करता हूं जो रिसर्च है। रिसर्च में पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कों से गलत काम करवाने पे मजबूर कर देते हैं, उनसे इतना पैसा मांगा जाता है, इतनी सारी चीजें जो ला ही नहीं सकते। सेम कंडीशन लड़कियों के लिए भी है, बुरे काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है, गलत काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। और ये सिर्फ बात लड़के लड़कियों तक सीमित नहीं है, लोग प्यार का झांसा देके, झलावा देके, प्यार का झूठा आडंबर क्रिएट करके इस प्रकार की चीजें करवा लेते हैं जो बहुत निंदनीय है। ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति में इंसान क्या करे? जब सपना टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। अगर किसी ने कुछ ऐसा करवाता रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करवाता रहा है तुमसे जो किया ही नहीं जा सकता, जो संभव ही नहीं है, तो आप जरा सोचो, उसके बावजूद भी उसे प्रेम ना मिले तो वो क्या करे? किसी की सिधाई का, किसी की अच्छाई का, किसी की सहजता, सरलता, ईमानदारी का, किसी के सच्चे दिल का, किसी की सौम्यता का ये प्रमाण, ये आधार और ये प्रतिफल, ये तो ठीक नहीं है। तो आज उस व्यवस्था को कंप्लीट करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ऐसी विषमताओं को पुरजोर तरीके से विरोध करके ठीक किया जा सकता है। घरों के अंदर झांक करके देखा नहीं जा सकता, ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं जिनको समझा नहीं जा सकता, ऐसी कितनी ही सारी विसंगतियां हैं जिनको जाना नहीं जा सकता, या यूं कह लो कि शायद उनमें इतना प्रेम है कि वो शायद किसी को ये बात कह न सकें।
लेकिन इनको कभी ना कभी तो कोई प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, कभी ना कभी इनके लिए कोई व्यवस्थाएं करनी ही पड़ेंगी। किसी भी व्यवस्था का जो वास्तविक आगाज है, सही सुधार है, वो झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है, शर्मसार करना नहीं है, उसे ठीक करना है, सद्बुद्धि देना है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आपको करना यह है कि आप जो चावल है उसको कच्चे दूध से, पहले पानी से फिर कच्चे दूध से धुल दीजिए, और धुलने के बाद जिस दूध से आप धुल रहे हैं उस दूध को बचा करके रखिए और दूसरे दूध में उसकी खीर बनाइएगा। चीनी आपको अपने स्वादानुसार डालनी है, और साथ में वो जो गुलाब है, प्रत्येक गुलाब की पंखुड़ियों को पूरा क्लीन करके साफ करके निकाल के रख लीजिए, और सारी की सारी गुलाब की पंखुड़ियों को अपनी जीभ से टच कर करके खीर में डाल दीजिए और उसे पकने दीजिए। जब वो पक जाए, ठंडी हो जाए, उसके बाद उस खीर के ऊपर अपना हाथ लगा करके एक लाइन बता रहा हूं, बस उसका उच्चारण कर दीजिए। बहुत सहज है, बहुत सरल है और ये अद्भुत चमत्कारी है। इसको करके कई सारे देवी देवताओं ने अपने मनवांछित फल पाए हैं। कई सारे भक्तों ने भगवान से मनवांछित वर प्राप्त किए हैं। आपके लिए भी बहुत सहज होगा। उसके ऊपर हाथ रख करके थोड़ा टच होना चाहिए, इस प्रकार से रखिएगा, और जो मैं कह रहा हूं उस मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। बस उसके बाद आपका प्यार आपका होगा। अगर आप खिला सकते हैं तो सो फॉर गुड, मतलब तुम्हारे पति के लिए बहुत अच्छा होगा, ये तुम्हारे जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम खिला सकते हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुम नहीं भी खिला सकते तो भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम और वो दो नहीं हो, एक ही है। तुम्हारे शरीर के अंदर आधा अंग उसका है। तुम ये एहसास तो करो एक बार, तो तुम आधा उसकी तरफ से खा सकते हो, आधा अपनी तरफ से खा सकते हो। आधा प्रभाव तो पड़ेगा कम से कम, तो करिए ये उपाय और खूब प्रसन्न रहो। वो मंत्र जान लीजिए जल्दी से, जिसको आपको बोलना है। ओम सर्वं वशं तस्मै नमः। तस्मै खीर को कहते हैं। सर्वं वशं तस्मै नमः, ऐसा बोलना है। बड़ा सीधा, बड़ा सरल, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल मंत्र है। इसको करके देखिए, आपके जीवन को त्वरित फायदा होगा। आप बहुत जल्दी बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे, और ऐसे रिलेशन में जिस प्रकार की बात की थी, बहुत फर्क पड़ता है। बिगड़े हुए रिलेशन में, खराब व्यक्ति में, खराब दिमाग वाले व्यक्ति में, निगेटिव थिंकर में, सकारात्मक नहीं रहने में, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करने वाले में, ऐसी जितनी भी नकारात्मकता हो सकती है उन सब में बहुत फर्क पड़ता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से करना, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। खूब मन से करना, खूब श्रद्धा से करना, खूब विश्वास से करना, आपका जीवन बेहतर होगा। आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, तुम खूब बेहतर रहना, खूब मन लगा करके रहने की कोशिश करना, और आपके लाइफ में हमेशा प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति मिले। आपके जीवन में खूब प्यार भरे भगवान शिव, और आपको कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।